हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड इट से होती है, जो कि ड्रैगन फैमिली का सेकंड जनरेशन का इकलौता वारिस है। इकलौता होने के साथ साथ काफ़ी समझदार है और माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है। जिस तरह ये ड्रैगन फैमिली का इकलौता वारिस है, तो उसी तरीके से इसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। इट अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ पर अंकल उनकी एंट्री होती है, जो कि इट को बताते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है। इट ने अपने 1 बिलियन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा उत्सव ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें वो जाने वाला था। यह है मोई, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत होने के साथ साथ ड्रैगन फैमिली में काफ़ी टाइम से रहती है और अपने काम करने के अंदाज से वो सभी लोगों का दिल जीत चुकी है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम कि मोई को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इट के लिए भेजा गया है, ताकि वो इट पर नज़र रख सके और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सके। इट के डैड चाहते थे कि मोई भी इट के साथ जाए, लेकिन इट साफ मना कर देता है। इट जब बाहर आता है तब अंकल उसे बताते हैं कि उन्होंने इट के लिए कार तैयार कर दी है, वो सेफ्टी के साथ ताकि जा सके। तो वहीं पर इट स्माइल करता है और अपनी फेवरेट वाली बाइक निकालता है और उसी पर ही बैठ करके चला जाता है, बिना अपनी जान की परवाह किए कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। तो अंकल काफ़ी डर रहे थे। इधर डैड काफ़ी परेशान थे इट की हरकतों की वजह से। आजकल इट की हरकतें बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुकी थी। वही चाहती थी कि वो उत्सव में जाए, लेकिन इट ने मना कर दिया था, तो इट के डैड भी उसे नहीं ले जाते हैं। और यहाँ पर मोई को दिखाया जाता है, मोंग नाम के बंदे से वो सच्चा वाला प्यार करती थी। लोगों को लग रहा था कि इट आलीशान वाली कार से उतरेगा, लेकिन बाइक पर देख करके सारे लोग हैरान थे। इट सभी लोगों से मिलता है। इस उत्सव में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, तो इसी वजह से इट के डैड चाहते थे कि वो इट से सभी को इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन इट को उन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से वो डैड से कहता है, आपको जो करना है आप कर लो, बाकी मुझे जो करना रहेगा वो मैं कर लूँगा, और मैंने जो कुछ अरेंजमेंट किया है पहले उसे तो देख लूँ। इट ने गरीब लोगों को दान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे और इट के हाथों से ले रहे थे। यह है हमारी स्टोरी की फीमेल लीड, जिसका नाम जिरसिया है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से उसे अपनी एजुकेशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर वो देखती है कि कुछ सामान मिल रहा है, देन उसके बाद वो वहाँ पर जाती है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली उसे मिल भी जाता है। इट ने उसे अपने हाथों से दिया था। जिरसिया को यहाँ पर इट पहली बार देखता है, तो बस देखते ही रह जाता है। सामान पाकर जिरसिया काफ़ी खुश हो जाती है। तो आगे चल करके एक ओल्ड मैन जिरसिया से मिलता है और बताता है कि उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उसे इस सामान की ज़रूरत है। जिरसिया बिना कुछ सोचे समझे वो सामान दे देती है और इट देख लेता है। एक एक कहने पर उसका सर्वेंट जिरसिया के पास जाता है और दोबारा से उसे सामान दे देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाती है। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था जैसा इट ने चाहा था, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर इट के दुश्मन पहुँच जाते हैं और वो शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कई लोग उसमें मर जाते हैं। इट भी अपने लोगों को बचाने के चक्कर में उस पर्सन तक पहुँच जाता है और उसे पूछता भी है कि किसके कहने पर वो यहाँ पर आया है, लेकिन गलती से जिरसिया इट को गलत समझकर पीछे से उसके सर पे हिट कर देती है और बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया है। जिरसिया की एक छोटी सी गलती की वजह से वो दुश्मन भाग जाता है और आगे चल करके वो जिरसिया की मॉम को ही टारगेट बना लेता है खुद को बचाने के लिए। तो वहीं पर इट, जो कि किसी से डरने वाला नहीं था, वो उसे वार्न करता और पूछता भी है कि वो बता दे कि किसके कहने पर वो आया है, तो वो शायद उसे छोड़ देगा। अगर उसने नहीं बताया तो वो जान से मार देगा। तो वहीं पर जिरसिया अपनी मॉम की कंडीशन देख करके काफ़ी डर जाती है और इट से कहती है कि वो उस पर्सन पर गोली ना चलाए, वरना वो उसकी मॉम को हर्ट कर देगा। लेकिन इट बहुत ही स्मार्ट तरीके से जिरसिया को भी हैंडल करता है एंड देन उस पर्सन को भी वो शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसकी जान तो नहीं जाती है, सिर्फ शोल्डर पर गोली लगती है। इट उससे पूछता है कि वो किसके कहने पर आया है, लेकिन वो इट को बताना ज़रूरी नहीं समझता है और खुद की जान खुद के ही हाथों से ले लेता है। मर जाना पसंद है, लेकिन अपने बॉस के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। अंकल जब उस पर्सन की छानबीन करते हैं
तब उन दोनों को एक ही चीज़ देखने मिलती है कि उस पर्सन के हाथ पर टोटोटॉयज़ का टैटू बना हुआ है। जिरसिया की ग्रैनी जिरसिया की पूरी बुक्स को जला देती है। जिरसिया जब पहुंचती है और उसे मालूम पड़ता है कि ग्रैनी ने उसकी बुक्स को जला दिया है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यह है जिरसिया का भाई वी, जो कि हमेशा जिरसिया और अपनी मॉम को सपोर्ट करता है। ग्रैनी का कहना था कि जिरसिया को अब पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ काम करना चाहिए जिससे 2 पैसे घर में आए, ताकि वो कम से कम शांति से खाना तो खा सके। और इस तरह अगर पढ़ने चली जाया करेगी तो फिर 2 पैसे कहाँ से आएंगे। जिरसिया को जहाँ उसकी ग्रैनी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, तो वहीं पर उसकी मॉम और वी, जो कि उसका छोटा भाई है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। नाइट में जिरसिया की ग्रैनी प्रे कर रही होती है, लेकिन उनके प्रे करने का अंदाज डिफरेंट था, जो कि वी चोरी छुपे देख रहा था और जिरसिया उसे रोकती है। इस तरीके से बड़ों की जासूसी नहीं करनी चाहिए। जिस पर वी कहता है, पता नहीं क्यों ग्रैनी बहुत ही यूनिक तरीके से प्रे करती है और मुझे उनके पास से कुछ मिला। जिरसिया जब बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें एक टोटोटॉयज़ था। उसे देखते ही उसे याद आता है कि उस पर्सन के हाथों पे जिस तरीके से टैटू बना हुआ था, ये सेम उसी तरीके से टोटोटॉयज़ है, बट मेरी ग्रैनी के पास क्या कर रहा है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। जिरसिया और वी दोनों जा रहे थे और उसे टोटोटॉयज़ के रिलेटेड बात कर रहे थे। इधर इट के दुश्मनों को भी अच्छा मौका मिल जाता है इट को ख़त्म करने के लिए। वो इट को अपना टारगेट बनाते हैं, लेकिन इट वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे फॉलो कर रहे थे। रास्ते में इट जिरसिया और वी से टकराता है। अंकल उन वी को लेकर के भागते हैं और इट जिरसिया को लेकर के अलग अलग डायरेक्शन में भागने की प्लानिंग थी। अब यहाँ पर जिरसिया इट से दोबारा मिलती है, लेकिन अभी तक इट ने नहीं देखा था कि ये जिरसिया है जिसे उसने उस इवेंट में देखा था। और यहाँ पर जब वो जिरसिया को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। जिरसिया काफ़ी डरी हुई थी जब वो इट के हाथों में गन देखती है। इट उसे कहता है कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन फ़िलहाल अभी वो शांति से रहे। इट अपने दुश्मन को शूट करने वाला था, लेकिन जिरसिया ऐसा नहीं करने देती है। आगे जिरसिया इट से कहती है कि बस उसे किसी भी कंडीशन में उसका भाई वी चाहिए। इट कहता है, डरो मत, तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ है। इट जिरसिया से उसका नाम पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिरसिया उसे कुछ भी नहीं बताती है। जिरसिया की बस यहाँ पर एक ही रट थी, मुझे मेरा भाई चाहिए। अब इट, जो कि जिरसिया से एज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसी वजह से जिरसिया उसे अंकल कहकर बुला रही थी, जिस पर इट वॉज लाइक, क्या मैं अंकल दिखता हूँ। आगे अंकल वी जिरसिया के भाई को लेकर आते हैं। अपने भाई को सही सलामत देख करके जिरसिया काफ़ी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर इट बस जिरसिया को देखे जा रहा था कि ये मेरी लाइफ में फर्स्ट लड़की है जिसने मुझे अंकल बोला है। घर वापस आने के बाद वी अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है, जो कि जिरसिया और वी के साथ अचानक से हुआ था। ग्रैनी सब कुछ सुन लेती है। ग्रैनी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा कि जब जिरसिया किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, तो वहीं पर उसकी ग्रैनी गरम सूप से उसका हाथ जला देती है। यह है योग, जो कि एक बार सिंगर है और इसी बार में सिंगिंग करके कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना घर चलाती है। अंकल उन भी उस बार में आते जाते रहते थे, इस वजह से क्योंकि अंकल उन योग पर फुल लट्टू है, तो वहीं पर योग तो उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। योग अपना काम फिनिश करके जब बाहर जाती है तो एक पर्सन उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो चुका था और उसे कुछ अमाउंट देता है उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, जिसके लिए योग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो वो ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन अंकल उन पहुंच जाते हैं और गन पॉइंट पर उसे अच्छी तरीके धमकाते हैं, तो वहीं पर योग अंकल उन पर ही भड़क जाती है कि उसे 2 पैसे जो यहाँ से मिल रहे हैं, क्या वो भी अंकल उन बंद करवाने पर तुले हैं। अंकल उनका कहना था कि योग बार में सिंगिंग करने ना जाए, जिस पर योग का कहना था कि मुझे वहाँ पर सिंगिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वह अंकल उनको फोर्सफुली वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जब देखती है कि उनके आर्म्स पर गोली लगी हुई है, देन उसके बाद वो उनकी केयरिंग भी करती है और साथ ही उन्हें वार्न भी करती है कि वो उसके मैटर से ज़रा दूर रहा करें। नेक्स्ट डे जब जिरसिया इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, तो वहीं पर ग्रैनी का कहना था कि आज वो किसी लड़के से न टकराए, बल्कि जहाँ जा रही है उस काम को पूरा करके आए और किसी भी कंडीशन में जॉब पर तो लग के आए, खाली हाथ वो ना आए। तो वहीं पर वी अपनी ग्रैनी को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि वी के अलावा कोई भी उस घर में नहीं है जो अपनी ग्रैनी को संभाल सके, और ग्रैनी भी वी को अपना इकलौता वारिस मानती है, तो इसी वजह से वो भी कभी कभी उसके सुन लिया करती हैं। जिरसिया इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ उसके क्वालिफिकेशन को नज़र में रखते हुए सब लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी और आगे चल करके उसे एक बार शॉप में डिशेस को वॉश करने की जॉब मिलती है। जिरसिया लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली जिरसिया जिस बार शॉप में आई हुई थी, इट भी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया था, और वो यहाँ पर जिरसिया को डिशेस को वॉश करते हुए देखता है, तो बस देखते ही रह जाता है। एंड सीन यहीं से कट होता है। इट और योग दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। कई बार योग ने इट की तो हेल्प की थी, और यहाँ पर इट योग से कहता है
कि उसे इट का एक काम करना पड़ेगा। योग तैयार हो जाती है। जिरसिया अपने पूरी दिन की मेहनत के पैसे काउंट कर रही थी, तभी उसके सामने योग आ जाती है। योग जिरसिया से कहती है कि अगर उसे जॉब चाहिए तो वो इस विजिटिंग कार्ड पर एक बार ज़रूर विजिट करे, और उसे कार्ड दे देती है। नेक्स्ट डे जिरसिया उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो वहीं पर उसका ब्रदर वी आकर उसे नए कपड़े देता है, जिसकी वजह से ग्रैनी उस पर भड़क जाती है। पैसे तो अभी तुमने कमाए नहीं और नई नई चीज़ें तुम्हें अभी से चाहिए, लाओ मुझे दो। लेकिन वी अपनी ग्रैनी को संभाल लेता है कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है और वो कंपनी बहुत बड़ी है, वहाँ बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। अगर जॉब पे अच्छी तरीके से जाएगी तो हो सकता है जॉब मिल जाए। वी की बात सुन करके ग्रैनी उसे नए कपड़े पहनने की परमिशन दे ही देती हैं। जिरसिया जब उस कंपनी में पहुंचती है तब उसे वेट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अंकल उन उसके सामने आ जाते हैं। तुम जिरसिया हो ना? जिरसिया कहती हाँ। अंकल उन उसे अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिरसिया ईट को देख करके काफ़ी शॉक्ड में हो जाती है कि यही उसका बॉस है। जिरसिया डर रही थी कि पास्ट में वो ईट के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किए, तो शायद इस वजह से ईट उसे जॉब पर न रखे। तो वहीं पर ईट जिरसिया को अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए भी तैयार था, जिसकी वजह से जिरसिया काफ़ी शॉक में हो जाती है।